अब दिवाली पूरी बदल चुकी है। दिवाली सुनते ही शॉपिंग सोचना, फेस्टिवल मत सोचना। इंडिया इज लैंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर। बेसिकली शॉपिंग और डीजे नाइट फेस्टिवल बन चुका है। अब दिवाली पूरी बदल चुकी है, पहले जैसी कोई बात नहीं रही। यस, आज हम इस वीडियो में दिवाली से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। दिवाली जो इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और हो भी क्यों ना। इस दिन प्रभु श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता माता और अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काट के और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। इस जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए अयोध्या वासियों ने पहली बार राम जी की खुशी में दीप जलाए थे, और तब से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। आज इस बात को 2500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम इंडियंस उसी खुशी, उल्लास और भावना से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर आज प्रभु श्री राम हमारे बीच आ जाए और देखे कि हम जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी भौचक के और थोड़े हैरान रह जाएंगे। वो पाएंगे कि मिट्टी और क्ले से बने हुए दिए की जगह आज फेरी लाइट्स ने ले ली है। घर पर हाथों से बने लड्डू और खीर की जगह गोरमे ब्रांड्स के गिफ्ट हैम्पर्स, लग्जरी चॉकलेट्स और बहुत सारी प्रीमियम मिठाइयों ने ले ली है। और तो और जो सबसे ज्यादा जरूरी वक्त था, फैमिली टाइम, उसकी जगह डीजे नाइट्स, सोशल मीडिया और एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज ने ले ली है। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? ये बदलाव पिछले 25 साल में ही आया है। अब दिवाली फेस्टिवल बेसिकली शॉपिंग और डीजे नाइट फेस्टिवल बन चुका है। एक फैक्ट देख लेते हैं। इन ईयर 2023 इंडियंस ने सिर्फ और सिर्फ दिवाली के 5 दिन के अंदर मोर देन $40 बिलियन यानी कि 3.75 लाख करोड़ की शॉपिंग करी थी। 196 कंट्रीज में से 77 कंट्रीज पूरे साल भर मिलाकर भी इतने पैसे नहीं खर्च करती, यानी कि जीडीपी इन कंट्रीज की, जितना हम इंडियंस सिर्फ और सिर्फ दिवाली में स्पेंड कर देते हैं। तो बताओ, दिवाली इंसेन कंज्यूमरिज्म और शॉपिंग फेस्टिवल बन चुका है या नहीं? गलत मत समझना दोस्त, दिवाली पर पैसे खर्च करना या शॉपिंग करने के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिवाली जो एक फेस्टिवल ऑफ लाइट थी, अब वो कैसे एक फेस्टिवल ऑफ कंज्यूमरिज्म, शॉपिंग और एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज के साथ डीजे नाइट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। नहीं विश्वास हो रहा ना कि दिवाली कैसे एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स अब एक फेस्टिवल ऑफ शॉपिंग बन चुकी है? चलो कुछ फैक्ट्स बताता हूं। 2023 में हम इंडियंस ने टोटल 3,75,000 करोड़ की शॉपिंग करी, वो भी सिर्फ दिवाली के दौरान, दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिलाकर। 2023 में इंडियंस ने टोटल 41 टन सोना, 400 टन सिल्वर दिवाली के सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर शॉपिंग करी थी, जिसकी टोटल वैल्यू 30 से 35 हजार करोड़ होती है। इनफैक्ट 40% शॉपर ने होम डेकोर में पैसे इन्वेस्ट किए, 38% इन्वेस्ट इन फैशन एंड ब्यूटी, while 22% people invest in gadgets and home appliances. By the way, हर साल दिवाली पर हम इंडियंस का स्पेंड 20 से 25% से ग्रो कर रहा है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल दिवाली 2024 में हम पूरे इंडियंस मिलाकर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए शॉपिंग में खर्च करने वाले हैं। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी दिवाली के लिए शॉपिंग की स्पेंड बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अमेरिका में ये स्पेंड हर साल 2 गुना से बढ़ती जा रही है। अमेरिका में टोटल 45 लाख इंडियंस रहते हैं, जिनकी मीडियन हाउस होल्ड इनकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इनफैक्ट इंडियन कम्युनिटी अमेरिका की वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंडियंस की पॉपुलेशन यूएस में बढ़ती जा रही है और उनकी इकोनॉमिक पावर बढ़ती जा रही है, यूएस में भी दिवाली के लिए शॉपिंग की स्पेंड्स बढ़ती जा रही है। हैलोवीन, थैंक्सगिविंग, न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद दिवाली हैज बिकम द बिगेस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन यूएस। 2023 में जो बाइडेन, जो करंट यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली की आज तक की सबसे बड़ी पार्टी भी होस्ट करी थी, और उन्होंने ये क्लेम भी किया कि इंडियंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द यूएस। इनफैक्ट जानकर हैरानी होगी कि आज यूएस की बड़ी कंपनी जैसे गूगल, एनवीडिया, इंटेल, एप्पल, ये सारी बड़ी कंपनीज दिवाली की डेडिकेटेड छुट्टी भी देती हैं फॉर ऑल द इंडियन एम्प्लॉइज जो यूएस में इस समय काम कर रहे हैं। तो बात सिंपल सी, अगर आपको लगता है कि कार लेना है, घर के सोफे, टीवी, फ्रिज, बाइसिकल या कुछ भी बड़ा खर्चा, अब अगर शॉपिंग का सोचते हो तो सबसे पहले ख्याल आता है कि दिवाली के आसपास शॉपिंग की जाएगी, क्योंकि उस समय चीजें सस्ती हो जाती है। ये इकोनॉमी के लिए तो काफी खुशी की बात है कि हर साल हमारी स्पेंड्स ऑन दिवाली फॉर शॉपिंग
बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन और कल्चर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। आज दिवाली सुनते ही हम सबकी शॉपिंग लिस्ट रेडी हो जाती है। किसी को न्यूली लॉन्च्ड आईफोन लेना है, तो किसी को घर के पर्दे लेने हैं, या तो फिर किसी को नई कार लेनी है। कैसे इन सारी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे, अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, मिंत्रा का एंड ऑफ रीजन सेल, ये सारी बड़ी कंपनीज ने भी अपनी सारी सेल दिवाली के पहले ही रखनी स्टार्ट कर दी है। इन सारी बड़ी कंपनीज ने मिलकर हम इंडियंस का दिमाग ऐसा फाइन ट्यून कर दिया है कि मानो अगर दिवाली के पहले बिग बिलियन डे पे शॉपिंग नहीं करी तो आप वंस इन अ ईयर आने वाली अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाओगे। आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा मेरी तरह कि अगर बिग बिलियन डे पे शॉपिंग नहीं करी तो यार इतनी ग्रेट डील हाथों से निकल कर चली जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे ये सारी बड़ी ऑनलाइन कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, दुनिया भर की सारी ई कॉमर्स कंपनीज ने हम इंडियंस के दिमाग को ही फाइन ट्यून कर दिया है कि दिवाली सुनते ही शॉपिंग सोचना, फेस्टिवल मत सोचना। मैंने पर्सनली 5 मेन स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई करी है ये सारे बड़े ई कॉमर्स कंपनीज की, जिन्होंने दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स को फेस्टिवल ऑफ शॉपिंग में कन्वर्ट कर दिया। पहली स्ट्रैटेजी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फ्लैश सेल, डीप डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, ये सारी अर्जेंसी क्रिएट करती है हम कंज्यूमर्स के माइंड में कि अगर अभी तुरंत इस वेबसाइट से ऑर्डर नहीं किया तो ये एक अच्छी डील बहुत जल्दी हाथ से निकल जाएगी। आपने देखा होगा कि हर ऑनलाइन वेबसाइट पे नीचे एक क्लॉक टाइमर चल रहा होता है जो बताता है कि 10 मिनट रह गए हैं इस डील को खत्म होने में। अगर 10 मिनट के अंदर ऑर्डर नहीं किया तो ये डील हाथ से निकल जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, बिग डिस्काउंट इल्यूजन। ये बात दुनिया से नहीं छिपी हुई है कि ये बिग बिलियन डे आने के पहले ही ये सारी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा देती हैं और फिर सेल आते ही आपको 60%, 70% और 80% ऑफर देकर फटाफट सेल ड्राइव करती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इस फेस्टिवल पे चल रहे सेल पर आपको सामान महंगा ही मिलता है, बट जब ये डिस्काउंटेड प्राइस स्ट्राइक करके आपको दिखता है कि यार इस चीज पे तो 80% ऑफ है, तो आपके दिमाग में लगता है कि ये बहुत अच्छी डील है, आई एम सेविंग 80% ऑन दिस प्रोडक्ट, तो चलो फटाफट खरीद लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक यूट्यूबर फ्रेंड ने बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड लाइव डेमो के साथ वीडियो बनाई है कि कैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे और अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हम इंडियंस को स्कैम करता है। लिंक में डाल दूंगा, जरूर देखना, होश उड़ जाएंगे क्योंकि मेरे भी उड़ गए थे। तीसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, इजी ईएमआई। आज इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं। इनफैक्ट कोई भी महंगी चीज खरीदनी काफी आसान हो गई क्योंकि अब पैसे एक बार में नहीं देने होते हैं, फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया है। नो कॉस्ट ईएमआई, लो ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर्स और क्रेडिट कार्ड्स पर चल रहे तमाम ऑफर्स की बदौलत हम इंडियंस के लिए कोई भी महंगी चीज लेना आज बेहद आसान हो चुका है। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते ही बैंक्स भी तमाम क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन के ऑफर्स आपको देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये पैसे और ऑफर्स लेकर आज अपनी जरूरतें पूरी कर लो, बाकी कल तो वो आपसे वसूल लेंगे ही। चौथी स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इंडिया में लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें से मैं भी एक हूं। आप देखोगे कि दिवाली आने के पहले ये सारे क्रिएटर्स कुछ हफ्ते पहले से ही इन ब्रांड्स के लिए स्पेसिफिक कंटेंट बनाने लग जाते हैं। कोई मिंत्रा से शॉपिंग करके खुश है तो कोई अर्बन कंपनी की हाउसिंग सर्विस लेकर खुश है। ये सारे कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पेड पोस्टिंग होती है, बट एज अ यूजर आपको लगेगा कि ये क्रिएटर, ये इन्फ्लुएंसर्स तो इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करके काफी खुश है। इनफैक्ट आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के लिए एक टॉप नॉच प्रायोरिटी है। लेकिन आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पेड मार्केटिंग की तरह नहीं, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूजर जनरेटेड कंटेंट की तरह देखा जाता है, जहां पर आप और मैं ये बता नहीं सकते कि इस इन्फ्लुएंसर ने इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसे लिए हैं या नहीं। आपको लगेगा कि ये इन्फ्लुएंसर तो इस ब्रांड को यूज करता है, बिकॉज कंटेंट उसी प्रकार से बनाया जाता है और आपको दिखाया जाता है। पांचवी स्ट्रैटेजी, फेस्टिवल रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। आप देखोगे कि दिवाली आने के कुछ महीने पहले ही तनिष्क, कैडबरी, हीरो होंडा, hyundai या दुनिया भर के सारे ब्रांड्स फेस्टिवल रिलेटेड या दिवाली रिलेटेड एडवर्टीजमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक परिवार जो एक साथ मिलकर दिवाली मना रहा है, वहीं पर तनिष्क की ज्वेलरी प्लेस्ड होगी। एक परिवार जो एक दूसरे से मिलने जा रहा है दिवाली पर, गिफ्ट में कैडबरी सेलिब्रेशंस लेकर जाता है। ये ब्रांड्स अपने एड्स के थ्रू आपके इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यूज के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को गिफ्ट देने का सोचोगे तो कैडबरी सेलिब्रेशंस दिमाग में आएगा, और अगर ज्वेलरी के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में तनिष्क आएगी। मैं आप में से बिल्कुल किसी को नहीं कह रहा हूं कि दिवाली पर शॉपिंग मत
मत कीजिए या फिर अपने पैसे मत खर्च कीजिए। मैं कौन होता हूँ कहने वाला। इनफैक्ट मेरी खुद की भी एक शॉपिंग लिस्ट रेडी है जो मैं बिग बिलियन डे पे शॉप करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज ए सोसाइटी जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मॉडर्न तौर तरीके तो डेफिनेटली अपनाना है, अदरवाइज आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को साथ लेकर चलना है। ये कुछ 3 चीजें हैं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दिवाली डेफिनेटली करना, क्योंकि मैं भी बहुत रिलीजियसली फॉलो करने वाला हूं। पहला प्रॉमिस, नो शॉपिंग प्रेशर। अपने आप पर या अपने फैमिली पर दिवाली पर अननेसेसरी पैसे खर्च करने का प्रेशर मत डालना। बहुत एक्सट्रीम अच्छा घर सजाना, बहुत महंगे गिफ्ट्स लेना, अगर फिनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो खुद पर या खुद की फैमिली पर प्रेशर डालकर ये दिवाली पर एक्स्ट्रा शॉपिंग मत करना। इनफैक्ट हम इंडियंस ये शॉपिंग इसलिए भी करते हैं ताकि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर सकें। तो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करने के लिए अपने आप पर या अपने फैमिली, अपने माता पिता पर प्रेशर मत डालना। हर साल दिवाली आएगी, हर साल बिग बिलियन डे, हर साल ग्रेट इंडियन अमेजॉन फेस्टिवल भी आएगा, लेकिन इस साल दिवाली पे शो ऑफ करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली तो पूरे साल भर फाइनेंशियल बर्डन आपको और आपकी फैमिली को झेलना पड़ेगा। दूसरा प्रॉमिस, सिंप्लिसिटी इन दिवाली। आज दिवाली डीजे नाइट्स, एक्स्ट्रावेगेंट फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ शॉपिंग बन चुकी है, बट प्रॉमिस करो कि इस दिवाली आप दिवाली को काफ़ी सिंपल और ट्रेडिशनल वे में मनाओगे, जहां पर सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करने के लिए आप डीजे नाइट पे नहीं जाओगे, जहां पर सोशल मीडिया पर अपने अनजान फ्रेंड्स से अपनी दिवाली की सेलिब्रेशन शेयर करने के लिए एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज नहीं होस्ट करोगी। यस, ऑनलाइन वर्ल्ड और सोशल मीडिया ने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को एक साथ कर दिया है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली भले जितने भी दूर हों, आप उनके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रह सकते हो और दिवाली साथ में सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन अगर फिजिकली फैमिली के साथ प्रेजेंट हो तो फिजिकली दिवाली मनाओ। सोशल मीडिया पर दिवाली मनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। पूजा, प्रॉमिस करो कि इस दिवाली अपनी फैमिली के साथ बैठकर गणपति भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इस दिवाली अपनी फैमिली के साथ एक मीनिंगफुल, ट्रेडिशनल और कल्चरल दिवाली स्पेंड कर ली तो ये पीसफुल टाइम आपकी लाइफ का और इस साल का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है। आई होप जैसे जैसे एज ए सोसाइटी हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मॉडर्न तौर तरीके तो डेफिनेटली अपनाना है, लेकिन इंडिया के ट्रेडिशंस और कल्चर को भी साथ लेकर चलना है। इंडिया इज लैंड ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर। अगर ट्रेडिशन और कल्चर को भूल के पूरे मॉडर्न बन गए तो फिर हम में और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या अंतर रह जाएगा। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और मैं दिल से आशा करता हूं कि आपके और आपके फैमिली के लिए ये दिवाली खुशियों से भरा हो। आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हैप्पी दिवाली तो विश जरूर कर देना। और हाँ, इस दिवाली प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एक छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकते हो। Thank you so much.